हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर 02 में। और मैं आज लेके आ रखा हूँ उत्तराखंड के 20 बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो आपको अभी उत्तराखंड पुलिस की भर्ती है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अच्छे एडवांस क्वेश्चन तो हम करते ही हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी हमें करना ज़रूरी होता है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस अगर हम गलत करेंगे तो हम पेपर में थोड़ा दूर हो जाते हैं सिलेक्शन की कैटेगरी से। तो इसलिए मैं आज आप लोग के लिए 20 क्वेश्चंस लेके आ रखा हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आपके उत्तराखंड हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, इन सब की प्ले लिस्ट बना के डाल रखी है। अगर किसी को रीजनिंग की क्लासेस भी चाहिए होंगी तो बता देना, मैं रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी इसमें अपलोड कर दूंगा। तो चलो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, खतलिंग हिमनद कहाँ स्थित है। ठीक है, देखो खतलिंग हिमनद आपका कहाँ स्थित है। आपका ए ऑप्शन टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। ठीक है, इसके दूसरा है उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है। ठीक है, उत्तराखंड का देखो सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है देवप्रयाग किन किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले आपको पंचप्रयाग पता होने चाहिए, पंचबद्री पता होने चाहिए, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो पंचप्रयाग में एक आता है देवप्रयाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, सास बहू का संगम भी कहते हैं। ठीक है, यह आपका अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी अलकनंदा होती है, देखो जो देवप्रयाग का संगम होता है इसे क्या कहते हैं, सास बहू का संगम भी कहते हैं। ठीक है, सास बहू का संगम कहते हैं, जिसमें सास आपकी कौन होती है, भागीरथी नदी होती है, और बहू आपकी क्या होती है, अलकनंदा नदी होती है। ठीक है, और कहा जाता है कि देवप्रयाग में कौवे भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे देवप्रयाग के लिए थी। और क्या कहते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब पश्चिमी और अलकनंदा और धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा पे हमारा क्या है, विष्णु प्रयाग है। ठीक है, और इनमें तो कोई आपका प्रयाग है नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी का आपका हिमनद से नहीं है। देखो यमुनोत्री का तो है आपका। ठीक है, अलकनंदा का भी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। ठीक है, और कहाँ के, ये आपका कौसानी के पहाड़ों से निकलती है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोसी नदी। अब अगला क्वेश्चन है आपका, उस नदी का नाम बताइए जिसे नेपाल में प्रवेश करने पर शारदा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमें उस नदी का नाम बताना है जो नेपाल में प्रवेश करने पर शारदा नाम से जानते हैं। तो कौन सी नदी होगी, काली नदी। ठीक है, काली नदी हमारी क्या है, राज्य की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, काली नदी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद था कौन सा था आपका, गंगोत्री हिमनद। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, गंगोत्री हिमनद। देखो आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं आपसे, और ये भी आपका क्या है, सातों क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं हम। देखो सूची एक में दी गई झीलों का सुमेलन दूसरे और कौन से स्थान पे है, इससे हमें इसका क्या करना है, सुमेलन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका क्या है, सात ताल है। ठीक है, अब सात ताल कहाँ पर है आपका, नैनीताल में। ठीक है, अब द्रोणताल है। ठीक है, द्रोणताल आपका कहाँ है, काशीपुर में है। ठीक है, और उसके बाद डोडी ताल, डोडी ताल आपका कहाँ पर को है, यह आपका उत्तर काशी में है। ठीक है, और विरही ताल, विरही ताल आपका कहाँ है, चमोली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो तीन और उसके एक, फिर दो और चार। ठीक है, तीन एक दो चार, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? देखो अभी पंच प्रयाग मैंने आपको बताया था ना, ऊपर देव प्रयाग पढ़ा था, देव प्रयाग का संगम आपका क्या था, भव का संगम भी कहते थे, अलकनंदा और क्या था, अलकनंदा और भागीरथी नदी के था। तो अब यहाँ पर को आपको बताना है कि अलकनंदा और देखो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और किसका संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का क्या होता है, संगम होता है। ठीक है, तो आपका एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और जो अभी धौली गंगा आपको पता है तो विष्णु प्रयाग में होता है, पिंडर नदी आपका कहाँ पर होता है, कांड प्रयाग में होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और नंद प्रयाग का होता है नंदाकिनी में। ठीक है, आपके पांचों प्रयाग आ चुके हैं। देखो एक तो धौली, पश्चिमी धौली गंगा हो गया विष्णु प्रयाग में, पिंडर नदी होगी कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी हो गया आपका रुद्र प्रयाग में, और क्या कहते हैं उसका एक कौन सा बचा आपका, नंदाकिनी नंद प्रयाग में। ठीक है, ये आपके हो गए। अब क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, सतोपंत हिमनद से है। ठीक है, उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि में सर्वाधिक हिस्से में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ठीक है, तो लोअर पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा क्या वो किए जाते हैं, गेहूँ उगाए जाते हैं। अभी निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? अब ये बताना आपको कि यमुना नदी में कौन सा है, कोठार नहीं है आपका, कारागढ़ भी नहीं है, किसाऊ तो टोंस नदी पे है। ठीक है, तो कौन सा होगा, सूरीधार। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन बताना है, वासुकी ताल स्थित है। ठीक है, वासुकी ताल कहाँ स्थित है, आपका केदारनाथ के निकट स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, देखो आप सारे पेयर्स आपके मैच करके आपको बताना है कौन सा आपका गलत है। ठीक है, तो कफनी हिमनद बागेश्वर में बिल्कुल सही बात है, मिलम हिमनद पिथौरागढ़ में, ये भी पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, ये आपका गलत है। ठीक है, नामिक ग्लेशियर आपका बागेश्वर में ना होकर कहाँ पर को है, पिथौरागढ़ में है। खतली हिमनद टिहरी गढ़वाल में, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका नामिक हिमनद बागेश्वर में ना होकर कहाँ पर को है, आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, जो ट्रेनिंग स्कूल है किसकी, ये फॉरेस्ट गार्ड होगी, वो आपकी कहाँ पर, वन एवं पंचायती प्रशिक्षण अकादमी आपकी कहाँ है? तो आपकी क्या होगी, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल आपकी कहाँ है, हल्द्वानी में है। ठीक है, हल्द्वानी के नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल हल्द्वानी मतलब ये मान के हल्द्वानी में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकतम किस देश से किया जा रहा है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मंडुआ हम उगा रहे हैं वो हम कौन से देश को ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, यूएसए को तो नहीं दे रहे, ग्रेट ब्रिटेन को भी नहीं, सिंगापुर को भी नहीं, तो किसका, इसका 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जापान के साथ हमारे क्या हो रहा है, इसमें आयात निर्यात हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंध है। ठीक है, ये बताना है ए हेल्थ प्रशिक्षण का संबंध किससे है? देखो मत्स्य पालन से नहीं है हमारा, अंडा उत्पादन से भी नहीं है, ठीक है, उद्यानिकी फसल इससे भी नहीं है, तो हमारे किससे होगा, पशुपालन। ठीक है, ए हेल्प आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम किसका संबंध किससे है, पशुपालन से। अब अगला कौन है, आनुवंशिकी संशोधन ब्यूरो द्वारा उत्तराखंड के किस घोल प्रजाति को चालूसी स्वदेशी भारतीय नस्ल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, तो किसको किया है आपका, देखो बद्री गाय है, उसको हमारे क्या किया गया है, भारतीय नस्ल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बद्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने मंडी समितियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया?
ठीक है, बताना आपको कितनी मंडियों को हमारा इनाम पोर्टल से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें हमारी कितनी थी, 20 मंडियाँ थी जिसको हमारा क्या था, इनाम पोर्टल से जोड़ा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस वर्ष उत्तराखंड राज्य में सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि भारत, देखो स्वच्छ भारत जो मिशन ग्रामीण है उसके तहत हमारे क्या है, उत्तराखंड राज्य के सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का क्या है, लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये कब तक किया आपका, 2025 तक किया गया है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आजकल पूछे जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य 06 का संबंध है। ठीक है, अब इसका संबंध किससे है बताना आपको। तो इसका संबंध ए ऑप्शन ही है, स्वच्छता एवं पेयजल से इसका क्या है, संबंध है। ठीक है, तो ये आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखे हैं। जो आपके कुछ तो क्वेश्चन आपके क्या थे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, और कुछ आपके क्या थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अब हर जगह आपके टफ क्वेश्चन थोड़ा आएंगे, हमारे बेसिक क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, बेस जो हमें रेस से बाहर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, बेसिक क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलना है और थोड़ा अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलना है। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो में नए आए होंगे वो मेरे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुंच सके। अभी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में अभी अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझको लगता है कि आपके आने की संभावना है, वो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा हर एक टाइप के। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।